हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. नेम द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट एंड हियर द की कॉन्सेप्ट विल बी पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन की, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ह्यूमन आई लेंस होता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये अपने आप की फोकल लेंथ को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है. इसी कैपेसिटी को हम यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन का नाम देते हैं. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस की ऑफ द ह्यूमन आई, इसके साथ यहाँ पे सिलियरी मसल्स कनेक्ट होती हैं. जो सिलियरी मसल्स यहाँ पे हम यूज करते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का यहाँ पे एक्टिविटी होती है. तो जब यहाँ पे सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उस पर्टिकुलर केस में जो लेंस की थिकनेस होती है ये यहाँ पे बढ़ जाती है. और अगर लेंस की थिकनेस बढ़ जाएगी तो जो इसकी फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी और इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी. यानी जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे नियर बाय में उसकी जो इमेज होगी इसको रेटिना पे बढ़ाने के लिए जो सिलियरी मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और यहाँ पे जो इमेज होती है वो रेटिना पे फॉर्म कर देती है. इसी के अपोजिट अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो आई लेंस होता है इसके साथ जो सिलियरी मसल्स कनेक्ट होती हैं अगर ये रिलैक्स कंडीशन में होती हैं तो जो हमारे पास आई लेंस होता है इसकी जो थिकनेस होती है ये कम हो जाती है. इसके करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ होगी हमारे पास ये बढ़ जाएगी. और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेंस होता है इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है ये कम हो जाती है. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हमने ऑब्जेक्ट को बहुत डिस्टेंस पे रखा होता है तो जो भी लाइट रे यहाँ पे कन्वर्ज होके मीट करती हैं वो रेटिना पे मीट करती हैं. और इस कंडीशन में हमारे पास जो सिलेरी मसल्स की पोजीशन होती है वो रिलैक्स कंडीशन में होती है. तो यहाँ पे जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो आई लेंस को या तो यहाँ पे पास के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती हैं या तो दूर के ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प करती हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से नेम द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज power of accommodation. So this ability is known as power of accommodation. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.